सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 16 सोमवार के व्रत की विधि, व्रत में क्या खाएं और व्रत की उद्यापन विधि क्या है और व्रत के नियम क्या हैं और 16 सोमवार के व्रत में शिव जी पर क्या चढ़ाना चाहिए और व्रत की कथा। तो फ्रेंड्स, और ये भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जब आपका मासिक धर्म हो स्त्रियों का, तब 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, वैसे तो 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने में उठाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस व्रत को हम कार्तिक मास में, चैत माह और बैसाख के माह से भी हम 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार के व्रत के नियम क्या हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें व्रत रखने वाले स्त्री या पुरुष को चाहिए वे सोमवार को प्रातः उठकर काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें और 16 सोमवार का व्रत लेने का भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सामने संकल्प करें। इस व्रत में शिव पार्वती गणेश तथा नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, काले तिल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, बिजिया, अरग, धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप तथा दक्षिणा सहित भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन करनी चाहिए। पूजन के बाद दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे शास्त्रों के अनुसार सारी सामग्री पूजन विधि के लिए। फ्रेंड्स, लेकिन यदि आपके पास इतनी सारी सामग्री नहीं है पूजा के लिए तो आप कोशिश करिएगा फूल, बेलपत्र और मिठाई, फल से भी आप पूजा कर सकते हैं। जो हमारी आम चीज़ें होती हैं, रोली, चंदन, अच्छा, धूप, दीपक, काले तिल, आप ये अवश्य पूजा में यूज कीजिएगा। ये तो आमतौर पर सभी को मिल ही जाती है सामग्री। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखने पर हमें किस टाइम पूजा मंदिर में जाकर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप 16 सोमवार का व्रत यदि रख रहे हैं तो सुबह के टाइम आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को आपको अवश्य मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो आप 16 सोमवार का व्रत रखने पर दिन में चाय, फल, मिठाई खा सकते हैं। शाम को आपको आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाने हैं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद आदि समक्ष वितरित कर लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फ्रेंड्स, हमें 16 सोमवार के व्रत में जो भी हम खाते हैं उसके 3 हिस्से करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें केला से व्रत रखना है तो हम 2 केला खाएंगे तो 2 ही केला हमें भगवान भोलेनाथ के लिए निकालने पड़ेंगे, 2 ही केला हमें गाय माता के लिए निकालने पड़ेंगे और 2 केला हम स्वयं खाएंगे। तो 2 केला हम भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देंगे और 1 केला हम गाय माता को दे देंगे और 1 केला में से हम सबको प्रसाद बांट देंगे और 2 केला का प्रसाद हम स्वयं ग्रहण करेंगे। इसी तरह से आप जो भी चीज़ खाना चाहें प्रसाद में तो आपको उसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 अपने लिए, 1 शिव जी के लिए और 1 गाय माता के लिए। गाय माता के में से आधा हम गाय माता को दे देते हैं और आधा हम पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे 16 सोमवार के व्रत की विधि कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए, कितना हमें शिव जी के लिए निकालना है, कितना गाय के लिए निकालना है और कितना खुद के लिए रखना है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जो स्त्रियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं वो मासिक धर्म से हो जाएं तो उन्हें क्या व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उन स्त्रियों को, लड़कियों को, चाहे वो कुंवारी कन्याएं रहें चाहे वो विवाहित महिलाएं रहें, वो व्रत रखें, वो व्रत कदापि ना छोड़ें। अपने परिवार के किसी सदस्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा करवा दें और वो व्रत रखें, लेकिन उनका वह व्रत उस व्रत में गिना नहीं जाएगा। आपका व्रत अगले व्रत से गिना जाएगा जब आप सही हो जाएंगे और आप स्वयं पूजा करेंगे। इस तरह से आपके 16 सोमवार की गिनती पूरी होगी। आपको मासिक धर्म में भी व्रत छोड़ना नहीं है, व्रत रखना है और अगली बार जब आप सही हो जाएंगे तब से आपके व्रत
फिर से उसी गिनती से चालू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत की उद्यापन विधि क्या है। तो जब आपके 16 सोमवार का व्रत हो जाए तो आप 17वें सोमवार को जैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करते थे वैसे ही पूजा करें और 1.25 किलो गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाएं। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, थोड़ा सा प्रसाद गाय माता को दें और थोड़ा सा प्रसाद जितना भी आप खा सकें स्वयं ग्रहण करें और बाकी प्रसाद को आप पूरे परिवार में वितरित कर दें। ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारे 16 सोमवार की उद्यापन विधि। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए वहां आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी किसकी जीत हो गई? वह बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें, घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें, बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समक्ष वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से तुम्हारे शिवजी सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी उसी विधि से व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी की कथा अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि हे माँ, आपने ये कौन सा व्रत किया था जो मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। तब बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि उसने भी यह व्रत किया। फलत है वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या से उसका स्वयंवर हो गया। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको भी माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार का सविधि व्रत किया। राजकन्या ने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने भी सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये पत्नी तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर अपनी सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो उसके सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंचे तो हाथ के स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर वह आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे लेट जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर में गोसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह और किसी बात की चिंता मत कर। रानी
आश्रम में रहने लगे, परंतु वह जिस वस्तु को भी हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन के लिए नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर को आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को कर राजा और रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो उमापति भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव।